चल ध्यान देंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से खराब नहीं देना, कहता है इसको कहते हैं ऐसे, इसको x बोलते हैं, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश। इधर वाला प्लस प्लस होता है, इधर वाला माइनस प्लस, इधर प्लस माइनस, इधर प्लस। देखिए यहाँ जीरो होता है, इसको बोलते हैं 1 2 3, 1 2 3 4, -1 और -2 -3। देखिए -1 -2 -3 हो गया ना, हो गया। इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। कोई डाउट? चलिए, अगर ऐसे अंक दिया हो, अंक कहेगा किस पाद में है, किस पाद। तो एक पहले देखिए कहते कुछ चिन्ह ना है प्लस, एक बार कह दिए प्लस, तो बोलिए प्लस प्लस कहना में आता है प्रथम पाद कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इस पर ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है, √7 और √8। अब इसके पहले कथी है प्लस, इसमें कथी है माइनस, तो देखिए प्लस मैंने कथी होता है चतुर्थ कह देंगे, कोई डाउट नहीं हो। कभी पूछ देता है कि चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, एक में प्लस माइनस, ऑप्शन बी में दिया रहेगा माइनस माइनस, ऑप्शन सी में दिया रहेगा है ना प्लस प्लस, ऑप्शन डी में दिया रहेगा माइनस प्लस। तो कहेगा चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या है, चतुर्थ पाद, तो 1 2 3 4 प्लस माइनस मार देंगे। बात समझ में रखना है। कहेगा है ना, कहेगा इसमें कि है ना ऐसे दे देगा कि यहाँ दे देगा कि -6 है ना, आएगा दे देगा -√2। कहेगा किस पाद में है, किस पाद में है ना। तो देखिए लंकती है माइनस, लंकती है माइनस, तो ये किस पाद में आ रहा है, तृतीय। ऑप्शन क्या मार देंगे, तृतीय। कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आ जाएगा ना। इसको चतुर्थ पाद भी कहेंगे, सॉरी चतुर्थांश भी कहते हैं है ना, इसको करतलीय तल भी कहते हैं, करतलीय तल भी। कोई डाउट है ना है, समझ में आया कि नहीं आया, हो जाएगा ना। ऐसे नहीं ना छोड़ेंगे, क्वेश्चन छूट जाएगा हो। चलिए आगे देखते हैं, दो तो गाइड दो, का हो रहा अभी। हाँ अब देखिए कहता है, इसमें कह देगा कि इसमें भुज कौन है। ऑप्शन 1 में दिया रहेगा 6, बी में 8, सी में है ना 8 6, डी में नहीं। तो भुज कर रहा है, तो इसको भुज बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, भुज बोलते हैं एक्स। इसको बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि, वाई भी बोलते हैं, कोटि वाई, कोटि वाई। कह देगा देखिए जब भुज पूछा है तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। कह देगा ऐसे, एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हाँ कह देगा बिंदु कह देगा यहाँ पे -6 -7 का कोटि है, कथी है कोटि है। ऑप्शन 1 में दिया रहेगा -6, बी में 7, सी में -7, डी में कितना 8। तो कोटि कह रहा है ना, तो 7 नहीं होगा -7 होगा। कोई डाउट ना है। इसका कहेंगे कोटि, क्या कहेंगे कोटि। इसी को वाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं वाई भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है, क्या कहते हैं वाई भी कहते हैं, कोई डाउट ना हो। चलिए इसका नाम क्या क्या है, ध्यान सुनेंगे। इसका नाम क्या क्या है, तो इसका नाम कथी है भुज है, एक्स भी है, वाई अक्ष से दूरी भी नाम है इसका। इस एक्स का नाम भुज भी है, वाई अक्ष से दूरी भी नाम है, कोई दिक्कत ना हो। वाई अक्ष से दूरी भी है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम कोटि है, कथी है कोटि। इसको एक्स अक्ष से दूरी कहते हैं, एक अक्ष से दूरी, यानी इसका नाम कहती है कोटि भी है और वाई अक्ष से दूरी भी है। कोई डाउट नहीं ना है, याद रखना रहेगा, समझ में रखना रहा बन जाएगा ना, कोई दिक्कत बोलिए हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ एक देखेंगे क्वेश्चन, ध्यान करेगा मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछता है, ऑप्शन 1 में दिया रहेगा है ना, क्या दिया रहेगा 3 और 3, बी में दिया रहेगा 1 0, सी में दिया रहेगा 0 0, डी में दिया रहेगा सभी।
तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका मूल बिंदु से का निर्देशांक जो होता है 0 0। क्या होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। कोई दिक्कत है ना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए एक और देखें क्वेश्चन, कह देगा कि बिंदु है ना 2 3 की दूरी मूल्य बिंदु से होगी, है ना। देखिए जब मूल बिंदु का है ना तो क्या कुछ नहीं करना है, जब मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछे, मूल बिंदु से कुछ मत कीजिएगा, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा के है ना रूट चढ़ा दीजिएगा, 2 दूना 3 तिहाई 9 4 13 आंसर। जब मूल बिंदु से बीच दूरी पूछे तो दोनों के स्क्वायर और ऊपर रूट चढ़ा देंगे, आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो दोनों पे स्क्वायर क्या करेंगे और ऊपर कथी रूट और बीच में जोड़, आंसर। कोई दिक्कत है बोलिए हो। चलिए ये भी हो सकता है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कह रहा है बिंदु P x y की मूल्य बिंदु की दूरी है। ऑप्शन में दिया है यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी में दिया है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, डी में दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोले कौन होगा, कौन होगा वो, कौन होगा। हाँ मूल बिंदु से बीच की दूरी पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर चार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। कोई डाउट, समझ आ रहा कि ना रहा है, आ रहा है ना, अब बन जाएगा हो आ? अब चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी पढ़ाए है ना, अभी पढ़ाए क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। ऑप्शन 1 में दिया है भुज, बी में दिया है कथी कोटि, सी में दिया है अक्ष और डी में दिया कथी आलेख, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है कोटि। ना समझ में आए हो, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है कोटि। आंसर आ जाएगा ना हो, कोई डाउट नहीं ना है, किसी को दिक्कत नहीं ना है, जल्दी बोलेंगे। अरे सब कोई बोलो ना हो, कहना बोल रहे हैं। अगर मान लो अगर कहीं यहाँ वाई दे दे तब भुज मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मारेंगे सावधानी से दूरी भेटा गया, से दूरी तो उल्टा मारिएगा, यानी वाई कर रहा है तो कथी मारेंगे एक्स वाला, एक्स वाला कहेगा तो वाई वाला मारेंगे। कब से दूरी कहेगा तब, से दूरी कहेगा तब। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, बोलिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है y बराबर 10 का आलेख होगा, आलेख होगा। ऑप्शन 1 में देखेंगे x अक्ष के समानांतर, बी में y अक्ष के